वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, हीलियम नियोन लेजर। तो जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, हीलियम नियोन लेजर। इससे पहले हमने रूबी लेजर का स्टडी करा है। रूबी लेजर वाला टॉपिक आपको ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल में जाना, प्लेलिस्ट ऑप्टिक्स के नेम से है और लेजर लाइट के नेम से है। इन दोनों ही प्लेलिस्ट में आपको रूबी लेजर वाला टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, रूबी लेजर का हमने स्टडी करा था, तो क्या डिसएडवांटेज निकल कर आ रहा था कि जो रूबी लेजर है उससे हमें आउटपुट रेज पल्स फॉर्म में मिल रही थी, कंटिन्यूअस रेज नहीं मिल रही थी, जिसका कमर्शियली इतना यूज नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस लेजर के लिए एक नए लेजर की फॉर्मेशन की गई, जिसे हम हीलियम नियॉन लेजर बोलते हैं। हीलियम भी गैस है, नियॉन भी गैस है, बेसिकली ये आपका गैस लेजर है, जिसके अंदर लेजर एक्शन मीडियम आपका कैसा रहेगा, गैसियस फॉर्म के अंदर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का प्रॉफिट मिल पाए। इन लेक्चर्स में यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाते हैं, तो उनको भी तो फायदा उठाने दो। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दो। ओके, सो आओ टॉपिक पे। हीलियम नियोन लेजर, तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं बाय द रूबी लेजर। रूबी लेजर से वही अभी जो मैंने बताया आपको कि रूबी लेजर से जो हमें आउटपुट रेज मिल रही थी वो पल्स फॉर्म में मिल रही थी, जिसका कमर्शियली इतना यूज नहीं है। तो इसी डिसएडवांटेज को देखते हुए एक ऐसा लेजर बनाया गया जिससे हमें कंटिन्यूअस लेजर बीम मिले। ओके, उसे ही हम यहाँ पर हीलियम नियोन लेजर बोलते हैं, जिसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया इन 1961 में अली जावन और उसके कोवर्कर ने। किसने? अली जावन और उसके कोवर्कर ने। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए कंपेयर टू रूबी लेजर। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रूबी लेजर इज दैट इट प्रोड्यूस अ पल्स लेजर बीम। The development of gas phase laser made it possible to generate a continuous output विच वुड नॉट बी अचीव इन अ रूबी लेजर, जो हमें रूबी लेजर के अंदर नहीं मिल रहा था, कंटिन्यूअस लेजर बीम। ओके, तो ये गैस फेज लेजर से पॉसिबल हुआ। द फर्स्ट हीलियम नियोन लेजर वाज बिल्ट बाय अली जावन एंड हिज कोवर्कर्स इन द ईयर 1961। 1961 में सबसे पहले हीलियम नियोन लेजर जो कि गैसेस फॉर्म में है उसे अली जावन ने बिल्ड किया था। ठीक है, इन दिस लेजर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज यूज फॉर पंपिंग, या फिर हम बात करें फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्जन। याद अच्छे से कि एक बार रूबी लेजर के अंदर, इससे पहले हमने रूबी लेजर पढ़ा था, रूबी लेजर के अंदर भी हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाया था, और लेजर के लिए कंपल्सरी होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाना। तो यहाँ पर हम, वहां पे हम ऑप्टिकल पंपिंग यूज में ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हम क्या यूज में लेंगे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या यूज में लेंगे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज में लेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू हमें यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाना है, उससे हमें कंटिन्यूअस लेजर बीम मिलेगी। बात समझ आई? ठीक है, एंड इट इज वेरी यूजफुल डिवाइस फॉर लेबोरेटरी डिमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। और ये एक यूजफुल डिवाइस है फॉर द एक्सपेरिमेंट्स एंड इन द लेबोरेटरी भी इसका, लेबोरेटरी के अंदर भी इसका मोस्ट यूज होता है, बिकॉज हमें इससे जो लेजर बीम मिलती है वो हाईली कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। ठीक है, जो लेजर बीम मिल रही है ना हमें, बेसिकली उससे तो पल्स मिल रहा था, बट यहाँ से जो लेजर बीम मिलता है उसका क्वालिटी A1 होता है। दैट्स वाई इसी लेजर को यूज में लिया जाता है लैबोरेटरीज के अंदर, और हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट्स में भी। ठीक है, सो नाउ अब इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। क्या क्या इसके फीचर्स है? फीचर्स ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। देखो, सबसे पहले याद करो, रूबी लेजर 3 लेवल एनर्जी लेजर था। ठीक है, हीलियम नियोन यहाँ पर 4 लेवल एनर्जी लेजर है। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज 4 एनर्जी लेवल लेजर। बात समझ आई? सेकेंड, इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड रिलिएबल इन ऑपरेशन। ये कंस्ट्रक्ट करना भी इजी होता है, इसको ऑपरेट करना भी बहुत इजी होता है। तो एज एन रूबी लेजर से हम कंपेयर करें तो इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड रिलिएबल फॉर द ऑपरेशन। इट वर्क्स इन कंटिन्यूअस मोड। यस, ये कंटिन्यूअस वर्क करेगा, बीच में गैप ही नहीं आएगा इसमें। ठीक है, उसमें पल्स फॉर्म में हमें इसलिए मिल रही थी बिकॉज वहां पर जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, हमें फ्यू मिली सेकेंड के लिए वहां पर ऑप्टिकल पंपिंग करवानी पड़ती थी, फ्यू मिली सेकेंड के लिए ही फ्लेश ट्यूब से लाइट इंसिडेंट करनी होती थी रूबी लेजर के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, कंटिन्यूअस मोड में ये रहेगा। इट डज नॉट वर्क
इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी कूलिंग प्रोसेस, इसके अंदर किसी टाइप के कूलिंग प्रोसेस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके साथ साथ ये लिखिए इसमें द आउटपुट करंट इज आउटपुट करंट क्या, द आउटपुट लेजर इज हाईली मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक डायरेक्शनल एंड कोहेरेंट लाइट बीम। इससे जो हमें लेजर बीम मिलेगा वो क्या होगा, हाईली मोनोक्रोमेटिक, हाईली डायरेक्शनल और कोहेरेंट लेजर बीम मिलेगा। तो बात समझ आई, रिकॉल करो फटाफट से। हमने रूबी लेजर पढ़ा था, तो रूबी लेजर में हमें दिक्कत आ रही थी कि हमें जो आउटपुट मिल रहा था वो पल्स फॉर्म में मिल रहा था। तो इसको दूर करने के लिए एक लेजर बनाया गया जिसके अंदर जो लेजर एक्शन है वो गैसेस की फॉर्म में है, इसमें हमें कंटिन्यूअस लेजर बीम मिल रहा है। ये बात हमें समझ आ गई। सबसे पहले 1961 में एली जावन और उसके को-वर्कर्स ने मिलकर हीलियम गैस लेजर बनाया है। ओके, और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हम यूज में लेते हैं फॉर द पंपिंग, या फिर हम बात करें फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, और यूजफुल है लैबोरेटरीज में और एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, बेसिकली ये यूज में ली जाती है। फीचर्स की हम बात करें तो 4 एनर्जी लेवल लेजर आप इसको बोलोगे। कंस्ट्रक्शन इसका बहुत ईजी है, ऑपरेट करना भी इसको बहुत ईजी है, कंटिन्यूअस मोड में वर्क करेगा, किसी भी तरह की कूलिंग की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, एंड द आउटपुट लेजर बीम जो होगी वो हाईली मोनोक्रोमेटिक, डायरेक्शनल और कोहेरेंट बीम होगी। सो नाउ इसके बाद हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखना चाहो तो जल्दी से लिख लो। नाउ अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हीलियम नियॉन लेजर का बहुत ही इजी कंस्ट्रक्शन होता है। बेसिकली इसके अंदर हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सचर होता है जिसे हमें एक पायरेक्स ट्यूब के अंदर फिल करना है। उस पायरेक्स ट्यूब का इंटरनल डायमीटर है 2 mm का और उसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और इस हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर हमें कितने अमाउंट का लेना है, हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सचर हमें 10:1 लेना है। हाउ, लाइक दैट, हीलियम के मैंने यहाँ 10 एटम लिए तो मैं नियोन का 1 एटम मिक्स करूंगी, हीलियम के मैंने 20 एटम्स लिए हैं तो नियोन के मैं 2 एटम्स मिक्स करूंगी। तो बेसिकली 10:1 का रेशो होना चाहिए हीलियम और नियोन गैस का। ठीक है, तो इस मिक्सचर को हमने एक पायरेक्स ट्यूब के अंदर फिल कर दिया जिसका डायमीटर 2 mm का है और लेंथ क्या है उसकी 40 सेंटीमीटर है। और उसके दोनों एंड्स पे हमने क्या लगा दिया, मिरर लगा दिए। एक मिरर आपका यहाँ पे फुल्ली रिफ्लेक्टेड होगा और जो अनदर मिरर है वो आपका पार्शियली रिफ्लेक्टेड होगा, ताकि इससे लेजर लाइट इजीली इमिट हो सके या लेजर लाइट इजीली इमर्ज आउट हो सके। ठीक है, आउटसाइड इसके हमने 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट करे हैं विद सफिशिएंट पावर सप्लाई के साथ। क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाना है फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, और लेजर लाइट हमारी यहाँ से इमर्ज होकर मिल जाती है हमें, जो कि कंटिन्यूअस होती है, हाईली क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट होती है। तो इतना सा ही इसका कंस्ट्रक्शन है। तो आप इसको लिखिए, इन लेजर हीलियम नियॉन लेजर uses a mixture of helium and neon gas in a ratio of 10:1 with the total pressure of approximately 1 mm of mercury. ठीक है, this gas mixture is kept in a thick pyrex tube with the diameter of 2 mm and the length 40 centimeter with the ends connected with mirror M1 which is fully reflector and the another mirror M2 which is a partially reflector for the emerging of the laser light. Here electrodes with a power supply source which is connected with this tube outside this tube. Outside मतलब बाहर के साइड हमने इसको कनेक्ट करा है। तो here electrodes with the power supply source connected with outside the tube for electrical discharge. Electrical discharge के लिए हमें इसको कनेक्ट करना है ताकि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देख लिया। नाउ अब हम वर्किंग के बारे में बात करेंगे। वर्किंग में बेसिकली हमें यहाँ पर हीलियम और नियोन दोनों के एनर्जी लेवल डायग्राम्स का स्टडी करना है, वहां पे पार्टिकल्स का ट्रांजिशन देखना है और किस तरह से हमें ट्रांजिशन से हाईली कोहेरेंट डायरेक्शनल मोनोक्रोमेटिक बीम फाइंड आउट होती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।